दोस्तों, नील नदी के मगरमच्छ, इन्हें धरती के सबसे खतरनाक और विशाल मगरमच्छ माना जाता है। ये मगरमच्छ इतने विध्वंसकारी होते हैं कि शेर से लेकर हाथी तक इनका सामना नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ देखिए, ये अद्भुत नज़ारा जाम्बिया में कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों द्वारा फिल्माया गया था। इस नज़ारे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक अकेला तेंदुआ करीब 10 नाइल क्रोकोडाइल्स के साथ मिलकर मांस के चटकारे ले रहा है। ये शिकार तेंदुए ने किया या मगरमच्छों ने, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, किंतु यहाँ हर कोई मिलकर दावत उड़ा रहा है। तेंदुआ न सिर्फ अपने हिस्से का मांस इन मगरमच्छों से छीन रहा है, बल्कि ये मगरमच्छ भी तेंदुए के साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं मानो वो इनके बचपन का दोस्त है। इस नज़ारे को देखने में फिल्माने वाले फोटोग्राफर बेहद अधिक हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। जब जाम्बिया के जंगली क्षेत्र में काम करने वाले कुछ वन्य कर्मियों से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि असल में यह तेंदुआ अक्सर इन मगरमच्छों के साथ ही भोजन करता है। इस अनोखी दोस्ती के पीछे की कहानी क्या है, ये तो किसी को नहीं पता, किंतु ऐसी दोस्ती है बड़ी दुर्लभ और ये अपनी तरह की पहली एवं इकलौती घटना है। वैसे मगरमच्छों को इस तरह से दूसरे जानवरों से दोस्ती करते हुए पहले कभी नहीं देखा गया, किंतु तेंदुए अक्सर इस तरह की दोस्ती से इंसानों को चौंकाते रहते हैं। वर्ष 2002 के दौरान भारत में ही गुजरात के वडोदरा नगर के निकट एक छोटे से गाँव जिसका नाम अंतोली है में भी तेंदुए की दोस्ती की एक ऐसी ही अनोखी घटना देखी गई थी। दरअसल यहाँ एक मादा तेंदुआ रोजाना रात को एक गाय से मिलने आती थी। ये गाय, जिसे घर से बाहर एक खूंटे से बांध दिया जाता था, भी प्रतिदिन अपनी तेंदुआ साथी से मिलकर बड़ी ही खुश दिखाई देती थी। जब अंतोली गांव के निवासियों ने एक तेंदुए को अपने गांव में गाय के साथ देखा तो डर के मारे उन गांव वालों ने वन विभाग को सूचित कर दिया, किंतु लाख कोशिश करने पर भी वन विभाग की टीम इस तेंदुए को पकड़ नहीं पाई। दरअसल वन विभाग ने कई सारे पिंजरों में मांस डालकर इस गांव में रख दिए थे, किंतु मादा तेंदुआ उन पिंजरों एवं मांस में कोई रुचि नहीं दिखाती, बल्कि वो तो चुपचाप अपनी पूरी रात अपनी गाय दोस्त के साथ बिताती और सुबह होने से ठीक पहले वापस जंगल में लौट जाती। कुछ ग्रामीणों का तो यहाँ तक भी कहना था कि दरअसल उक्त गाय उस मादा तेंदुए को अपना दूध तक पिलाती थी। तेंदुए और गाय की दोस्ती कई महीनों तक लगातार चली, लेकिन एक रोज़ शायद वो बेचारी मादा तेंदुआ किसी दुर्घटना का शिकार हो गई होगी, क्योंकि उसने अचानक से ही गांव में आना छोड़ दिया। बताया जाता है कि गाय अपनी उस तेंदुआ साथी की याद में पूरी रात जोरों से बोलती रही थी, किंतु तेंदुआ फिर से लौटकर नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि वो मादा तेंदुआ किसी इंसान के हाथों ही अपनी जान गंवा बैठी हो, क्योंकि हम इंसानों को इस तरह से दो अलग अलग किस्मों के जीवों की दोस्ती अजीब लगती है, और जो चीज़ हमें अजीब लगती है वो हमसे बर्दाश्त कहाँ होती है। किंतु भले ही हमें अजीब लगे या सामान्य, दो अलग अलग किस्मों के जानवर अक्सर इतने घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं कि उनकी दोस्ती हम इंसानों की दोस्ती से तो हजारों गुना बेहतर कही जा सकती है। जैसे कि बबल्स और बेला की दोस्ती, ये दोनों ही जीव अमेरिका के कैरोलिना में रहते हैं और इनके बीच की दोस्ती देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। बेला, जो कि एक काले रंग में लेब्राडोर रिट्रीवर नस्ल की मादा कुत्ता है, तो उसके मालिक ने घर से निकाल दिया था। बेचारी बेला सड़क पर लावारिस से डरी हुई हालात में अकेली घूम रही थी कि अचानक एक पशु प्रेमी व्यक्ति, जो कि स्विमिंग पूल बनाने का कारीगर भी था, की नज़र बेला पर पड़ गई। चूँकि उस समय बेला बेहद ही डरी हुई एवं जख्मी हालात में थी, इसलिए उसे अपने नए कारीगर मालिक के साथ सहज होने में कई सप्ताह लग गए, और उसके बाद धीरे धीरे बेला अपने नए मालिक के साथ हर समय मौजूद रहने लगी। यहाँ तक कि जब वो कारीगर अपने काम पर जाता तो भी बेला साथ में ही जाती और शाम को साथ में ही वापस आती। उस समय बेला की उम्र लगभग 1 वर्ष के आसपास ही रही होगी। दूसरी ओर बबल नाम के साथी के पूरे परिवार को उस समय शिकारियों द्वारा हाथी दंत के लालच में मार दिया गया था, जब बबल मात्र कुछ ही दिनों का था, इसलिए बिना माँ के दूध के बबल जीवित नहीं रह सकता था। ऐसे में इस छोटे हाथी को अकेला पाकर वन्य कर्मियों ने उसे अमेरिका के एक चिड़ियाघर में भेज दिया, जहाँ धीरे धीरे बबल बड़ा और तगड़ा हाथी बन गया। जब बबल करीब 20 वर्ष का हो चुका था तो इस चिड़ियाघर में बबल हाथी के नहाने हेतु पानी का नया पुल बनाने का फैसला लिया गया, और मजे की बात यह रही कि पुल बनाने के लिए उसी कारीगर को मौका मिला जिस कारीगर ने बेला नामक मादा लेब्राडोर कुत्ते को कुछ ही रोज पहले अपनाया था। जब व्यक्ति का पुल बनाने के लिए चिड़ियाघर में आना हुआ तो वो अपने साथ बेला को भी हर रोज लेकर आता। ऐसे में देखते ही देखते बेला और बबल हाथी में इतनी शानदार दोस्ती हो गई कि उस दोस्ती को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता। बेला दौड़कर बबल के ऊपर सवार हो जाती और बबल हाथी भी उसे पानी में उछालते हुए शानदार वाटर स्लाइड का आनंद देता था। इन दोनों ही जानवरों की दोस्ती को आज 1 दशक से भी अधिक का समय हो चुका है और बबल एवं बेला अब काफ़ी बूढ़े
भी हो चुके हैं, किंतु इनके मध्य में अभी भी बिल्कुल पक्की दोस्ती है। दोस्तों, असल में कुत्ते दूसरे जानवरों के काफ़ी जल्दी दोस्त बन जाते हैं। अब क्योंकि कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता और कुत्ते के इस प्यार भरे संबंध बनाने की चाह से अनेकों बार जंगली जानवर भी काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि टिनी नामक ये कुत्ता, जो कि नॉर्वे के जंगली इलाके में अपने मालिक सहित अकेला ही रहा करता था। एक रोज जब इस कुत्ते का मालिक जंगल में कुछ पेड़ काटने गया तो टिनी भी उसके साथ ही था। अचानक से टिनी ने एक जख्मी लोमड़ी को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। जब टिनी का मालिक उस ओर आया तो उसने देखा कि लोमड़ी के हालात वाकई बेहद चिंताजनक थे। इस लोमड़ी के पेट में गहरे घाव थे, जो शायद किसी अन्य लोमड़ी के साथ लड़ाई करते हुए आए होंगे। टिनी और उसका मालिक इस जख्मी लोमड़ी को अपने साथ ले आए और उन्होंने कई सप्ताह तक लगातार इस लोमड़ी की देखभाल भी की। बाद में इस लोमड़ी का नाम स्नीफर रख दिया गया और इस पूरे प्रकरण में जहां एक और लोमड़ी की जान बच गई, वहीं टिनी नामक कुत्ते को अपने लिए एक शानदार दोस्त भी मिल गया। अब टिनी और स्नीफर लोमड़ी दिन भर एक साथ ही खेलते एवं धमा चौकड़ी मचाते हैं। कई बार तो टिनी जंगल में स्नीफर लोमड़ी के साथ कई किलोमीटर की गहराई तक चला जाता है और ये दोनों फिर से वापस भी आ जाते हैं। टिनी के मालिक का कहना है कि जब तक टिनी को स्नीफर लोमड़ी दिखाई ना दे, वो भोजन तक ग्रहण नहीं करता। अक्सर जब भी टिनी को कुछ खाने के लिए दिया जाता है तो वो पहले उस खाने को स्नीपर को देता है और उसके बाद ही खुद खाता है। ऐसा लगता है मानो टिनी स्नीपर को अपना खुद का बच्चा समझता है। जिस तरह से अंजना नामक मादा चिंपांजी खुद को कई सारे बाघ शावकों की मां समझती है और बाघ बच्चों की देखभाल करते हुए ही ये चिंपांजी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। असल में अंजना चिंपांजी मेक्सिको के एक चिड़ियाघर की निवासी है। इस चिड़ियाघर में शुरुआत में 2 बंगाल टाइगर बाघ के छोटे शावकों को तब लाया गया था जब उन शावकों की मां उन्हें इस दुनिया में अकेली छोड़कर चल बसी थी। अंजना चिंपांजी ने इससे पहले कुछ बिल्ली के बच्चों की भी काफ़ी अच्छे से देखभाल की थी, इसलिए इस चिंपांजी का परिचय इन बाघ शावकों से भी कराया गया और अंजना को ये बाघ शावक इतने ज़्यादा पसंद आए कि उसने दोनों ही शावकों को अपनी गोद में उठा लिया। अंजना चिंपांजी इन बाघ शावकों के सभी कार्य खुद ही करने लगी। इन्हें बोतल से दूध पिलाने से लेकर अपनी गोद में लेकर सुलाने तक की सारी जिम्मेदारी अंजना ने अपने कंधों पर उठा ली। धीरे धीरे कुछ और बाघ शावक भी अंजना के पास खेलने के लिए चिड़ियाघर कर्मियों द्वारा छोड़ दिए गए, क्योंकि चिड़ियाघर कर्मी भी अंजना की ममता से काफ़ी आकर्षित हो जाते थे। आप शायद यकीन ना करें, किंतु अंजना नामक इस चिंपांजी द्वारा कम से कम 12 बाघ शावकों को पाला जा चुका है और ये अभी भी अपना वही काम कर रही है। बाघ शावकों का पालन पोषण इस चिंपांजी को बेहद पसंद है। ऐसा लगता है कि इस चिंपांजी की ममता से इंसानों को भी कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिलों में तो अपनी ही नस्ल के प्रति दिनों दिन हिंसा और नफरत बढ़ती जा रही है। तभी तो जानवर कहलाने वाले इन जीवों का इस तरह से प्रेम देखकर हम हैरान हुए बिना नहीं रह पाते। वैसे इस वीडियो को देखकर आपके मन में कोई विचार आए हों तो उन विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर अन्य लोगों के साथ साझा भी अवश्य करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा लिया है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।